ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौपालक हैं उनकी आय बढ़ी है? अब आय बढ़ी है या नहीं बढ़ी है ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन कम से कम अपने जीविकोपार्जन के लिए तो वो करते हैं। कुछ लोग गौ सेवा को सिर्फ राजनीतिक एजेंडा मानते हैं। जो मानते होंगे उनको मुबारक। गौ रक्षा बनाम गौ सेवा, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। अगर आप गौ सेवा करने लगेंगे तो गौ रक्षा अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। ये सोच का ही फर्क है। गौ सेवा कार्य शुरू कीजिए, गौ रक्षा अपने आप हो जाएगी। शहरी लोगों को लगता है कि गौ सेवा गांवों का विषय है। आप इस शहरी लोगों को कैसे की मानसिकता को कैसे बदलेंगे? नहीं, धीरे धीरे अब चीज़ें परिष्कृत होकर के लोगों के बीच में आ रही है। और इनको आज जितना भी प्लेटफॉर्म है, चाहे सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, इस प्रकार की चीज़ें अब आ रही हैं। लोग अपने पोस्ट में इस चीज़ों को डालते हैं, लोग देख रहे हैं, तो लोगों का रुझान बढ़ा है। बस इसको प्रोडक्टिविटी के साथ हम किस प्रकार से जोड़ सके जिससे आने वाली पीढ़ियों का रुझान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके, इस बात के प्रयास के लिए हम सबको मिलजुल करके लगना होगा। आने वाले 3 साल में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले हमारी राज्य की गौशालाएं आत्मनिर्भर बने और हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े, हमारे महिलाओं की उत्पादन क्षमता या उनका हुनर उनके जो सकल आय वृद्धि का एक माध्यम बन सके, लोगों की जीवन शैली, जीवन स्तर में बदलाव आ सके, इसी बात को लेकर के हम काम करेंगे। क्या गौप्रेन्योरशिप जैसा कोई स्कीम या मॉडल लाना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आप ये कहा जा सकता है कि इस देश के अंदर में एक बड़ा समिट होता है राजस्थान में, गुरुग्राम में। वहाँ गौटेक GCCI संस्था है, उसके माध्यम से जैसे फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज या JCI होगा, इस प्रकार की संस्था वो है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और गौ सेवा के क्षेत्र में या गौ उद्यमिता के क्षेत्र में जो डेयरियां हमारे काम कर रही हैं, उन सारे लोगों का एक बड़ा समिट होता है। तो मेरा प्रयास होगा कि इसी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करके कम से कम उस सोच को यहाँ के लोगों के बीच में एक बार प्रस्तुत कर पाऊँ, ताकि आने वाले दिनों में लोग इस बात को सोचने को बाध्य हो जाए। गौ पे आधारित कोई स्टार्टअप पर कोई योजना या स्कीम है क्या? यही बहुत बड़ा स्कीम है जिसको लेकर के हमने प्रशिक्षिकाओं की तैयारी शुरू की है। और जिन लोगों ने स्टार्टअप के रूप में इसको लिया है, एक रोशन करके अपने रांची का ही लड़का है, अभी GTV का एक कार्यक्रम आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर के प्रमोट करने का, तो उसने इस विषय में ही उसका सिलेक्शन हुआ है। क्या बात है। कि गोबर उत्पादक वस्तुओं का निर्माण कैसे हो, कैसे हम उसको स्टार्टअप के रूप में लें। कौन से चैनल पे आ रहा है? GTV ने अभी उनका सिलेक्शन हुआ है। अब आगे वो कितनी दूर तक जा सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वो देखा जाएगा। सबसे प्रिय गौवंश सेवा प्रोजेक्ट कौन सा है जिसका आपका दिल से जुड़ा है?